नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की या सेंट्रल टेंडेंसी की कौन कौन सी मापें होती हैं, जिसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत 3 मापें आती हैं, मीन, मीडियन और मोड। लेकिन सबसे पहले समझ लें कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत ये बात की जाती है कि जो नंबर हैं उनका केंद्र की तरफ कितना झुकाव है, यानी इंक्लाइनेशन ऑफ नंबर्स या स्कोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द सेंटर, यानी जो स्कोर्स आपको मिल रहे हैं, जो मेजर्स आ रही है, उसका झुकाव केंद्र की तरफ या किस तरफ है, ये बात करता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी वास्तव में जब आपके मेजर्स का, मापों का झुकाव केंद्र की तरफ रहता है तो उसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे स्कोर्स जो या मापें जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, या ऐसी मापें जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को प्रदर्शित करें या उसका प्रतिनिधित्व करें, तो ये मापें जो है सेंट्रल टेंडेंसी की माप कहलाती है। तो दो बात है, एक है इंक्लाइनेशन और एक है रिप्रेजेंटेशन। तो जब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का झुकाव या किसी माप का झुकाव केंद्रीय प्रवृत्ति की तरफ रहता है तो उसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। या वे मापें जो संपूर्ण मापों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सेंटर बिंदु में होता है, सेंटर पॉइंट में होता है, तो उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक जो है टेस्ट हमने बच्चों को दिया, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को हमने एक टेस्ट दिया और 100 नंबर का पेपर, ठीक है, 100 बच्चे हैं, 100 नंबर का पेपर है, उनको हमने हल करने को दिया। तो मान लीजिए उसका एवरेज अगर 65 आता है तो ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स हो जाएगी, क्योंकि जो 100 बच्चे हैं सबके किसी का 35 नंबर में होगा, किसी का 45 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 75 होगा, किसी का 55 होगा। तो ये सारे की सारी मापों का झुकाव 65 की तरफ रहेगा, 65 की तरफ रहेगा। सबका जो है इंक्लाइनेशन या झुकाव 65 की तरफ रहेगा। तो इसलिए हम इसको जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं कि सभी प्राप्तांकों का झुकाव आपकी एक सेंटर पॉइंट पे है, या ये 65 नंबर पूरे के पूरे जो है मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप की होती है, जो मेजर्स होती है सेंट्रल टेंडेंसी की। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। ये 3 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी की माप होती है। अब जैसे पहला लें मीन, तो मीन क्या है? मीन है वास्तव में एवरेज या किसी समूह का जो औसत आता है, औसत मार्क या औसत स्कोर, वो आपका मीन कहलाता है। मीन वास्तव में ग्रेविटेशनल सेंटर होता है, ग्रेविटी सेंटर होता है, गुरुत्व केंद्र होता है किसी भी समूह का। तो अगर आपने मीन निकाल लिया तो ये जो है कहलाएगा ग्रेविटी सेंटर या एवरेज। अब मीन ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जैसे 2 विधियां आप जान लें। एक है जो है मीन निकालने के लिए अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होता है? अवर्गीकृत समूह, इसको समझ लें पहले। अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे निकाला जाता है? ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा जो होता है इसमें केवल सिंपल स्कोर आते हैं, मान लीजिए 2, 5, 7। हाँ, तो अनग्रुप डेटा की बात हो रही थी। तो अनग्रुप डेटा में इसका फार्मूला होता है अनग्रुप डेटा के लिए m = समेशन x/n। अब सिंपल इसको देखें तो समेशन क्या है? समेशन है सारे प्राप्तांकों का जोड़
और x है आपके सारे प्राप्तांक, और n कितना है, नंबर ऑफ कितने इसमें ग्रुप लिए गए हैं। अब इसको जोड़ लें तो समेशन x देखें, 5 2 7 7 7 14 14 और 9 आपके जो हो गए 5 2 7 7 14 14 9 23 23 10 33 बटे n कितना है 1 2 3 4 5 5 है तो 6 25 30 5 6 के 30 और ये 5.5। इस तरीके से अनग्रुप डेटा के लिए इस प्रकार से मीन आपका निकलेगा। अब देखें ग्रुप डेटा के लिए क्या फार्मूला होता है मीन का। तो ग्रुप डेटा के लिए मीन का जो फार्मूला है उसको समझ लें। ग्रुप डेटा के लिए मीन इक्वल टू एज्यूमिंग मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू आई। एम क्या है, एम को कहते हैं एज्यूमिंग मीन या परिकल्पित मध्यमान, ठीक है। समेशन एफ डी, एफ क्या है आपका डेविएशन है, समेशन प्लस का निशान एफ डेविएशन और सॉरी डी डेविएशन, और एफ कितनी है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एन क्या है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और आई क्या है आपकी क्लास इंटरवल, ठीक है। ये आपके इस फार्मूले का सारा डेरिवेशन है कि इसमें क्या क्या चीजें कौन कौन सी हैं। एम है आपका एज्यूमिंग मीन, समेशन एफ डी आप निकालेंगे, अभी कैसे निकाला जाता है उसको बता देते हैं, जिसके अंतर्गत एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, डी आपका डेविएशन कहलाता है, एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है और आई आपका क्लास इंटरवल है। अब देखें इसको आगे एक एग्जांपल के माध्यम से। तो मान लीजिए हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 से लेके 9, फिर 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59 और 60 से 69। और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 2 3 5 10 6 7 4 और 1, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। अब इस फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत कैसे आप जो है क्लास इंटरवल या जो है आप कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि हमको क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको एज्यूमिंग मीन निकालना है। तो एज्यूमिंग मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ है, किसमें सबसे ज्यादा बच्चे लाई कर रहे हैं, किसमें सबसे ज्यादा जो है स्कोर्स हैं। तो इसको देखें तो आपको ये दिखेगा, ये 10 वाला सबसे बड़ा है। तो इसको आप जो है यहां से देखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देखने के लिए यहां से आप जो मेन फ्रीक्वेंसी है उसको देखेंगे। अब आपको एज्यूमिंग मीन निकालना है। तो एज्यूमिंग मीन निकालने के लिए जो क्लास इंटरवल का जो रेशियो दिया गया है 30 से 39, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अब जैसे ये 30 है और प्लस 39 है, तो इसको दोनों को जोड़ लीजिए, सॉरी इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका आएगा 34.5, ठीक है। एज्यूमिंग मीन ऐसे निकाला जाता है कि दोनों को जोड़ के आप जो है 2 से भाग दे दीजिए, या बीच की संख्या जो आपको यहाँ पर दिखे, इन दोनों के बीच का जो बिंदु है मिड पॉइंट, वो आपको निकालना है। अब देखें हमको निकालना है समेशन एफ डी। तो एफ दिया गया है, एफ को पहले जोड़ लीजिए आप, एन निकल आएगा। एन कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10 10 10 20 20 6 26 26 4 30 31 31। इसी तरीके से आप फिर अब समेशन एफ डी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप डी देखेंगे। डी निकालने के लिए थोड़ा सा सावधानी रखिएगा कि डी कैसे निकाला जाता है। डेविएशन जो मुख्य बिंदु है, जो मेन फ्रीक्वेंसी है, उसको आप 0 मान लेंगे। इसके बाद जो है क्लास इंटरवल देखेंगे, क्लास इंटरवल ऊपर से शुरू हुआ है या नीचे से। अगर ऊपर से शुरू हुआ है तो इधर माइनस का निशान रहेगा, अगर नीचे से शुरू है तो नीचे माइनस का निशान रहेगा। जैसे हम देखें नीचे से शुरू है
तो यहाँ पर इसके सामने -1, इसके सामने -2, यहाँ पर -3। इसी तरीके से ऊपर जाएंगे +1, +2 एंड +3। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको निकालना है FD। तो FD यहां लिखेंगे, FD सिंपल दोनों को गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 गुना 6, 3 गुना 6 और 5 एकम 5, ये 0 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया। अब तीनों को इसको समेशन FD निकालना है आपको, तो क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए, समेशन FD निकालना है। तो ऐसी स्थिति में पहले ऊपर वाला प्लस जोड़ लीजिए और ये माइनस जोड़ लीजिए, दोनों से घटा दीजिएगा। 6 5 11 5, 6 5 11 5 16 और 8 6 14, 14 3 17। ठीक है, यानी -1 आपका आएगा समेशन FD। ठीक, अब फिर आगे बढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर देख लें आई कितना है, आई देखें तो क्लास इंटरवल 10 का है, 0 से लेकर 9, ये 10 का क्लास इंटरवल है। सारी वैल्यू आपको पता हो गई, तो अब आगे आएंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। एज्यूमिंग मीन आपका कितना आया है, 34.5 प्लस समेशन FD -1 अपान n कितना आया है, 31 इंटू आई 10। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 34.5, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, -10/31, ये वैल्यू देखिए कितनी होगी, 34.5। इसको निकाल लीजिए सिंपल, तो 10 में 31 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया 0.32 माइनस 0.33 कर लीजिए। अब इसको 34.5 में से निकाल दीजिए, 34.5 माइनस 0.33, ये आपका 34.17। तो ये आपका हो जाएगा मीन। इसके लिए ग्रुप डेटा के लिए इस प्रकार से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे कि कैसे निकाला जाता है। 2-3 चीजें ध्यान रखिए, क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो, एज्यूमिंग मीन निकालना है, उस फ्रीक्वेंसी के क्लास इंटरवल का सेंटर पॉइंट, और इसके बाद डेविएशन बनाते समय क्लास इंटरवल ध्यान रखिए कि ऊपर से शुरू है क्लास इंटरवल या नीचे से। इस तरीके से आप मीन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि मीन का क्या क्या यूज है, मीन कहां कहां यूज होता है, कब मीन का यूज किया जाता है। तो मीन का यूज जब किनारों के प्राप्तांक किसी ग्रुप में, अगर ग्रुप के जो है स्कोर्स को अगर नंबर से लगाया जाए, तो जो किनारों के प्राप्तांक है अगर वो मीन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे पूरे ग्रुप को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मीन निकाला जाता है। तो जब किनारों के प्राप्तांक स्कोर्स मीन को प्रभावित न कर रहे हो तब। दूसरा, ये सबसे ज्यादा जो है स्टेबल होता है मीन। तीसरी बात है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। और चौथी बात है ग्रेविटी सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का। इसको समझ लें, स्टेबिलिटी या स्थायित्व, मीन के स्थायित्व से क्या तात्पर्य है। स्टेबिलिटी कहा जाता है कि मीन सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब, स्थायित्व का मतलब ये होता है कि अगर मीन में कोई भी आप जो है स्कोर सेम टाइप का जोड़ते जाएंगे तो उसके मीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए 2 5 7 5 5 4, ठीक है। अब इसका मीन निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 7 14, 14 5 19, 19 4 आपका हो गया 23। तो 23/5, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4.5। अब इसी में सेम टाइप का मान लीजिए हम इसमें 4 4 और जोड़ दें, 2 संख्या और जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 23 और 4 जो है 27, और 27 4 31, 31 और 2 संख्या बढ़ गई 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 28 और 3 बचेगा, 7 4 28 और 3, फिर वहीं आ जाएगा, वहीं करीब 5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो देखें, मीन में अगर कोई स्कोर सेम टाइप का जो है जुड़ता जा रहा है तो उसके जो है मीन पर जो उसकी वैल्यू है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो स्टेबिलिटी है, इसलिए जो है इसका प्रयोग अधिकांश रिसर्चेज में
किया जाता है। दूसरी बात है सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या कहती है कि अगर जो है मीन के जो स्कोर्स हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया जाए तो मीन जो है चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 2, 5, 7, 6, 4 ये आपके स्कोर्स दिए गए हैं। इनका मीन है कितना आएगा मीन इसका 7, 7, 14, 14 और 6, 20, 24, 24/5। अब देखें तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक के 20, ये आएगी वैल्यू। ये सब वैल्यू में अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको 4 को 8 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5, 2, 7, 7, 14, 14 और 8, 14 और 8 आपका होगा 14 और 6, 20, 20, 8, 28/5। ठीक है, अब इसको देखें 5 5 25 और 5 6 30। देखिए एक वैल्यू जो है ऊपर नीचे करने पर इतना सेंसिटिव है कि मीन की वैल्यू जो है चेंज हो गई। तो इसलिए जो है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी सेंटर की ग्रेविटी ये बताता है कि ये जो है गुरुत्व केंद्र है, इसमें अगर जो मीन आ रहा है अगर उसको ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दिया जाए तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होगी। कैसे देखें, मान लीजिए कोई संख्या है उसका मीन आपको निकालना है। ठीक है, अब इसका मीन मान लीजिए निकालना है आपको तो 5 2 7 और 6 11, 11 और 7 18 और 18 6, 18 6 आपका 26, इसको 4 कर लीजिए तो थोड़ा ठीक आ जाएगा 4, ये है 3 2 2 4 2 6 तो ये हो जाएगा 30/6 यानी 5 आ गया। इसका मीन आया 5। अब ये क्या कह रहा है कि अगर जो है हम दोनों को, ये आपका सेंटर पॉइंट है 5 आया है तो ये सेंटर पॉइंट है, अगर इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दोनों की सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 4 आपने किया है तो 4 आपको इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखें तो ये दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 आया है इसका तो 5 - 2 इसमें करते जाइए, प्लस 4 5 माइनस जो मीन है -4 और प्लस 5 - 5, एक ये हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 6 - 5 प्लस 7 - 5 प्लस 8 - 5। ठीक है, अब तीनों को निकाल लीजिए तो ये 3 हो जाएगा, प्लस जो है ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 और प्लस 2 और प्लस 3 उसी के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रेविटी सेंटर होता है किसी भी स्कोर का। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि मीन क्या है, उसका जो है कैसे ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं तथा उसका क्या क्या यूज है। अब आगे हम लोग मीडियन देखेंगे कि मीडियन क्या है। थैंक यू।